खबर नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण से है, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर गोविंदगंज के पूर्व विधायक और भाजपा नेता राजन तिवारी ने क्षेत्र का भ्रमण किया और विभिन्न जगहों पर जनसंवाद भी किया। नरकटियागंज नगर परिषद के विभिन्न वार्डों सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्होंने लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों से बात कर सुलझाने का प्रयास किया। पत्रकारों के पूछे गए सवालों के बाद उन्होंने कहा कि नरकटियागंज विधानसभा से भाजपा से चुनाव लड़ूंगा और यहाँ पर तमाम समस्याओं का समाधान करने का भरपूर प्रयास करूंगा। मौके पर भोला शर्मा, रत्नेश वर्मा, टिंकू सिंह, गोलू वर्मा आदि कई लोग मौजूद रहे। तो चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में हम लोग पूरे चंपारण में नहीं, पूरे बिहार में हर जगह जा कर के और नीतीश कुमार बेमिसाल, 20 साल बेमिसाल, फिर से नीतीश कुमार, इसी पे हम लोग घूम रहे हैं और पुनः फिर सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी और हम तैयार है। केवल सरकार बनवाते रहेगा कि आप भी कुछ सरकार में हिस्सा बनिए? नहीं, इस बार मैंने अपने पार्टी से नेताओं से मैं कह दिया हूँ और चूँकि मेरा भी सेवा वो लोग देख रहे हैं। सेवा पहली बात सुनिएगा, सेवा जब मैं कर रहा हूँ पार्टी का तो मेवा तो खाऊंगा ही ना। कहे है क्या? बिल्कुल कहा है लोग। इस बार आपके ऊपर विचार हो रहा है और इस बार आपको चुनाव हम लोग एडजस्ट करेंगे, लड़ाएंगे। इस चुनाव में कौन सा चुनाव किया है, कहाँ का? नरकटियागंज। मुझे तो शुरू से मैं कहा हूँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे नरकटियागंज से बहुत पहले से लगाव रहा है। नरकटियागंज ने दोनों चंपारण, क्योंकि मैं जब हम यहाँ पे मतलब बिहार में मेरा पदार्पण ननिहाल आते थे घूमने जब चंपारण में गोविंदगंज, तो मेरा ननिहाल का एक घर बगहा में है, गोयती बगहा में है, उनका फार्म हाउस है। तो वहाँ हम लोग बचपना से आते थे, हम लोग जंगल में घूमने आते थे। तब उसी समय से हम लोग इधर आते थे और नरकटियागंज में चूड़ा और एक दुकान था और होटल है, वहाँ पे खाना हम लोग खाते थे। बचपना की बात है। तो यहाँ पे भी हम लोग हमेशा आते रहे हैं, लोगों का स्नेह मिलता रहा है। नरकटियागंज का चूड़ा, नरकटियागंज का दही, नरकटियागंज की मिठाई हम लोग बचपना से खाए हुए हैं, तो नरकटियागंज से स्नेह प्रेम तो रहेगा ही रहेगा। और इसीलिए मैं इस क्षेत्र को चयन किया हूँ, इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत है यहाँ पे इसमें विकास। नरकटियागंज को जो विकास जितना होना चाहिए वो नरकटियागंज में विकास नहीं हो पाया। आज भी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अपराध का ग्राफ नरकटियागंज में, सबसे ज़्यादा भूमाफिया नरकटियागंज में है, सबसे दलाल और ठेकेदार नरकटियागंज में है। इन सब से नरकटियागंज को मुक्ति दिलाना है। क्या आप ही के पार्टी के बीजेपी के विधायक निकल जानते हैं? मेरी पार्टी के हैं तो मैं जानता हूँ, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि जब वोट कॉन्फिडेंस की बात चल रही थी, वोटिंग की बात चली थी सरकार बनने और बिगाड़ने की, तो उस समय हमारी विधायिका महोदया लेट कर गई और शायद वो एनडीए महागठबंधन एनडीए छोड़कर महागठबंधन के कुछ पाले में कुछ देर के लिए बैठ गई थी। इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट उनके नहीं करना चाहता, क्योंकि वो माननीय विधायक हैं, उनका सोच है, वो बिखर जाएंगी नहीं जाएंगी उससे नहीं मतलब है। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मतलब एक संकेत आपको मिल गया कि वो आरजेडी में जाएंगे, इसलिए आपको लग रहा है आरजेडी में जाए न जाए उससे हमको नहीं मतलब। हम अपना काम कर रहे हैं, मुझे चुनाव लड़ना है और मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं तय जानता हूँ। राजन तिवारी जी दीपक यादव को हरा कर सुनील कुमार को जिता दिए यहाँ पे, तो आपके पीछे कोई है यहाँ पे? देखिए दीपक, मेरे पीछे कोई नहीं, मेरे पीछे सिर्फ मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं और पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व है, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, सब लोग मेरे पीछे हैं। मेरे पीछे कोई लोकल लोग नहीं रहता है, मेरे पीछे ऊपर वाले लोग रहते हैं। सबसे मेरे ऊपर जो आशीर्वाद है, ऊपर के लोगों का आशीर्वाद है। जहाँ तक दीपक यादव की बात आपने, तो दीपक यादव का चाल और चरित्र उनको हरवाए। मैं कौन होता हूँ हराने वाला? और यहाँ की पब्लिक इतनी मूर्ख थोड़ी न है कि अब जा करके अपने क्षेत्र के विकास की बात हरियाणा में बैठे हुए लोगों के पास करेगी। हमारे क्षेत्र के लोग बहुत होशियार हैं, बहुत चालाक हैं और ये बिहार है। बिहार में उड़ती चिड़ै के को हल्दी लगाता है। तो ये बिहार में सोचेगा कोई कि हरियाणा से आकर जिस तरह से हमारे गन्ना किसानों का पैसा लूटा जा रहा है, यहाँ पे पैसा लेकर के बाहर में जो धंधे लगाए जा रहे हैं लंदन और अमेरिका में, तो बिहार की जनता मूर्ख नहीं है कि ऐसे लोगों को चुनाव जिताएगी जो जा कर के विदेशों में राजभोग है और जनता त्राहिमाम करती है। ऐसा नहीं हमारी जनता कर सकती है, न करेगी आगे बढ़। सुनील कुमार जी के पिताजी यहाँ अच्छा काम किए थे, उनके मरने के बाद सुनील कुमार जी चुनाव जीते, उनको 2 साल का मौका मिला था, 2 साल में कुछ नहीं कर पाए थे, इसलिए जनता ने उनको पुनः हमारे आग्रह पे, पार्टी के सिंबल पे उनको फिर से 5 साल के लिए मौका दिया है और हमको उम्मीद है सुनील कुमार काम करेंगे। फाइनली संदेश राजन तिवारी जी क्या देंगे इस लोकसभा में, विधानसभा में? देखिए नरकटियागंज के लोगों से मैं यही कहूँगा कि एक बार जैसे आप लोगों ने आज़ादी के बाद कई लोगों को मौका दिया, एक बार 5 वर्ष का मुझे मौका दें। 5 वर्ष में अगर आपका विकास न कर पाया
आपका सम्मान न रख पाया, आपका मान न रख पाया, तो दोबारा पुनः आपको कभी नरकटियागंज में मुंह नहीं दिखाऊंगा। यह मेरा वादा है। वादा है मेरा, नरकटियागंज में अगर मैं काम नहीं करूंगा, विकास नहीं करूंगा, अपराध से मुक्त नहीं करूंगा, दलाल और चाटुकारों को दूर भगाने का काम नहीं करूंगा, अगर नहीं कर पाया तो मैं दोबारा नरकटियागंज में आऊंगा। बेतिया से मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।